नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,616 पे। 388 पॉइंट नीचे बंद हुई है गाइज यहाँ पे निफ्टी। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 1000 पॉइंट यहाँ पे नीचे बंद हुई है। बैंक निफ्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दिया है, जरूर जाके देखिएगा, वहां बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बैंक निफ्टी जहां पे खड़ा है वहां पे बहुत कुछ वो बता रहा है, तो आपको बैंक निफ्टी का वीडियो मिस नहीं करना चाहिए गाइस, जरूर देखिएगा। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज आप देखोगे जो बाजार में जो गिरावट हुई है वो किस डायरेक्शन में बाजार को लेके जाना चाहती है, वो सब मैं यहां पे बताने वाला हूं। और सेंसेक्स की एक्सपायरी कल होगी, नया अपडेट है, क्योंकि अब जो एक्सपायरी उसकी फ्राइडे को होती थी वह मंगलवार को एक्सपायरी होगी, तो कल ही एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की, यानी कि 7 जनवरी को। तो सेंसेक्स का वीडियो भी आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वहां पे आपको वीकली वीडियो डालता हूं एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो सेंसेक्स का वीडियो भी जरूर देखिएगा। निफ्टी का वीडियो में पहले हम लोग यहां कर देखते क्या पोजीशंस यहां पे हमने बनाए और क्या जो गिरावट हुई है। देखो, आज जो गिरावट तेज हुई है वो ये बैंक निफ्टी में 2% से ज्यादा गिरावट, लेकिन आप अगर देखते हो निफ्टी में तो लगभग 1.5% से थोड़ा ज्यादा गिरावट यहां पे है। बट बड़ा भाई फिर आज आप देखोगे बैंक निफ्टी ही ड्राइव कर रहा था। और लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि एचडीएफसी पर ध्यान रखिएगा, वो 1700 का जो लेवल है वो टेस्ट कर सकता है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा लास्ट फ्राइडे वाला वीडियो, तो एक बार आपसे अनुरोध है वो वीडियो जरूर देखिए, आई बटन पे उसका लिंक लगा हुआ है। 1700 के आसपास का जोन आपको बताया था कि उसको टेस्ट करने के लिए बाजार जा सकता है। और देखिए बाजार वहां पे लगभग 1710 रुपए पे यहाँ पे क्लोज दिया है। और आप देखेंगे 2.2% नीचे, और ये निफ्टी को, बैंक निफ्टी को नीचे लेके आ ही रहा था। रिलायंस में भी आप देखेंगे 2.5% के आसपास में गिरावट हुई है। तो गाइज कहीं ना कहीं अगर आप कंपोनेंट पे नजर रखेंगे तो आपको सेंटीमेंट के बारे में पता लग सकता है, और सेंटीमेंट अगर आपको पता लग गया तो आप पैसा बना सकते हो। और कल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में फ्राइडे को यह बताया था कि गैप डाउन की पूरी संभावना है। अगर गैप डाउन नहीं भी होता है तो फ्लैट खुल के बाजार आपको नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। एग्जैक्टली यही बोला था और वही बाजार में हुआ भी है। ये सारा का सारा जो अनुमान है आप चार्ट रीडिंग से खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा आप। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां तो एनालिसिस के वीडियो भी आते ही हैं, साथ में अब क्रिप्टो के वीडियो भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेंगे, स्टॉक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम भी लिए हैं बैंक निफ्टी के वीडियो में, तो जरूर वो जाके देखिएगा गाइस। यहाँ पे अभी देखोगे बाजार को, निफ्टी को पहले देखो, निफ्टी को हमको एनालिसिस अच्छा से करना पड़ेगा। आज का वीडियो लंबा होगा, बैंक निफ्टी का वीडियो भी गाइस लंबा ही बनाया है, 15 मिनट का वीडियो है। तो आप लोग अगर आप थोड़ा समय देंगे ना, क्योंकि गाइस देखो आप यहां से पैसा बनाते हो, जहां से हम पैसा बनाते हैं वो हमारा धंधा है, यानी हमारा बिजनेस है, और हमें अपने बिजनेस पर समय देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैं आपको समझाता हूं, आपके लिए जो ये चीज कर रहा हूं, इस पर आपको कुछ नहीं करना है यार। 15-20 मिनट आपको देखकर समझना है, लेवल समझना है। वन डे टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। और वायरस इंपैक्ट, एचएमपीवी वायरस जो आया है नया मार्केट के अंदर में, वो इस देश में भी, अब चाइना से चलते हुए अब इस देश में, चूंकि चाइना तो गुरु है इस मामले में भाई साहब, आप जानते हो, इस देश में भी अब अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूं, 3 मामले, 2 बैंगलोर और 1 गुजरात से मामला अभी तक में जो अपडेट है उसके आधार पे आ रहा है। तो गाइज क्या ये मामला भी बिगाड़ सकता है बाजार के हालात, उस पर भी मैं आपको बात करने वाला हूं। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि देखो बाजार खुलने के बाद यहां कहीं ये 30-40 पॉइंट ऊपर खुला था बाजार, बैंक निफ्टी की अपेक्षा आप देखोगे इसको, निफ्टी तो 30-40 पॉइंट ऊपर खुला था। और गाइस जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि हम पोजीशन यहां लेके गए थे, और हम ये कंफर्म कर रहे थे कि बाजार अगर नीचे आता है तो हम पोजीशन एग्जिट करेंगे, ऊपर भी हम लोग वेट करने वाले थे। लेकिन अगर 24,000 के ऊपर अगर चलता ही चला जाता मार्केट तो गाइस हमें एक समय अपना पोजीशन को बुक करना पड़ता। बट 24,000 के ऊपर नहीं गया बाजार, 24,000 के आसपास था, लेकिन जो लेवल था उसको नहीं निकाल पाया। 24,000 के ऊपर थोड़ा ट्रेवल तो कर रहा था, बट ज्यादा कुछ नहीं। और वहां से फिर जो 24,100 के आसपास से जो गिरा है, लगातार यहां से गिरता हुआ, मेन जो रेसिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया था वो 24,160 का था, उसके ऊपर नहीं गया बाजार, और वहां से गिरता हुआ सीधे पहुंचा है लगभग 23,600 को भी ब्रेक कर दिया था। लेकिन अभी क्लोजिंग मिली है 23,616 पे। तो निफ्टी आज का जो दिन था गाइस, प्राइस एक्शन था, हमने एक तो पोजीशन बनाया हुआ था और फिर एक नया पोजीशन ऐड किया, और एक कैंडल गाइस यहां पे एक कैंडल नहीं बनाया इसने कि आप यहां से निकलो रेड रेड रेड, सारा ही कैंडल रेड। देखो क्या निकलो, क्या डरोगे यहां पे? अगर आप ऑप्शन बायर हो के भी यहां पे इसमें भी डर जा रहे हो तो क्या ही मतलब यार, एक कैंडल क्लोज होने का भी वेट कर लो यार। कहां ये निकाला और गजब गजब का ये बाजार में गिरावट हुई। तो कभी कभी बाजार में देखने को मिलता है ऐसा चीज गाइस, तो वहां पे पैसा बन सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में झोली भर के पैसा बनाया, क्लास के अंदर में भी। देखो गाइस मैं लाइव सिखाता हूं, मेरी जो एनालिसिस तो आप पोस्ट एनालिसिस अभी देख रहे हो, बट लाइव एनालाइज करके आप देखना चाहते हो तो आओ क्लास में। लाइव क्लास चलती है 9:15 से 3:30 तक। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी की नई शुरुआत मेरे साथ करिए। अब वन डे टाइम फ्रेम में एक बार मैं आपको ले जाता हूं, उससे पहले एक बार आप सभी को
वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं। देखो वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी वीकली ऑफ नहीं हुआ है, फर्स्ट डे आज वीक का, लेकिन देखोगे कैंडल का फर्स्ट, आप देखोगे ये कैंडल का अभी इसको क्लोज होने में बड़ा समय है, आप देख रहे हो, लेकिन ये बड़ा कैंडल आज ये वन डे टाइम फ्रेम का कैंडल जो है, इसको मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम में ले जाता हूं गाइस, ये तो वन डे टाइम फ्रेम में है ना, ये रहा वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल आप देखोगे तो एक बड़ा कैंडल बना है, लेकिन अभी पिछले वीक के कैंडल के ऊपर है। तो निफ्टी का जो नजरिया है वो बैंक निफ्टी से बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं बैंक निफ्टी का वीडियो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, वो देखना जरूरी है, जरूर देखिएगा अगर आप चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं गाइस। अब देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में ये पहले दिन का कैंडल ही इतना बड़ा कैंडल बना है जिसमें 1.5% से ज्यादा की गिरावट है, 388 पॉइंट। तो ये पिछले वीक के दो कैंडलों के इस कैंडल को निकाल चुका और ये कैंडल, यानी इसके नीचे अगर जाता है तो बड़ा ही मुश्किल में बाजार फंस सकता है, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे तो दबाव नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि प्राइस एक्शन को भी आप ध्यान में रखेंगे तो हायर यहां से आया, ये फिर देखिए यहां से फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये बाजार हो सकता है कि आपको गिरता हुआ नजर आए, ऐसा दबाव फेस हो रहा है। अब बात ये आती है, एक बार वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में तो फिर जब वीक खत्म हो जाएगा फ्राइडे को बात करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को, तो अब वनडे टाइम फ्रेम में गाइस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और अब आप लोगों से बात करते हैं वायरस के विषय में। जो HMPV वायरस आया, क्या उसका इंपैक्ट है बाजार में? देखो अभी न्यूज में बहुत बात होगी इस विषय में, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो भी नए व्यूअर्स आए, नए हैं गाइस, मार्केट में नए आए कोरोना के बाद से, उनको नहीं ज्यादा आइडिया, लेकिन जो कोरोना से पहले से बाजार में है और आप चैनल पे जुड़े, तो आपको मैं अपडेट कर देता हूं गाइस कि कोरोना में निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हालात थे वो बहुत बुरे थे। 32,000 का बैंक निफ्टी कहां खड़ा हो गया था, 16,000 पे 50% का बाजार करेक्ट कर गया था। और मैं आपको दिखाता हूं तो जबरदस्त यहां पे गिरावट हुई थी निफ्टी के अंदर में भी गाइस। तो क्या वो वाली बात है गाइस? अभी फिलहाल वैसा कुछ नहीं है। अगर ये वायरस बहुत तेजी से दुनिया भर में फैलता है, इकोनॉमिक इसका तबाह करता है, या कुछ लॉकडाउन वाला स्थिति कुछ ऐसा होता है तो बात की बात है। फिलहाल ऐसा कुछ भी इंपैक्ट मार्केट पे इसका भी नहीं पड़ने वाला है गाइस। ये जो इंपैक्ट है ये बहाना बनेगा सेलर्स को माल बेचने का। गाइस सेलर्स हमेशा अपना माल बेचता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी मार्केट ऊपर मिल रहा था, वो बेच के नीचे लाएगा और कम भाव में खरीद के फिर ऊपर ले जाएगा और फिर बेचेगा। तो ये सेलर्स का एग्जिट करने का एक बहाना होता है, और इसी बहाने पर वो सवार होकर बाजार में सेंटीमेंट को खराब करके नीचे ले जाते हैं और पैसा यहां पे पुट साइड में बनता है। तो आपको बस सेंटीमेंट को समझ लेना कि बाजार का सेंटीमेंट क्या है। तो अगर बाजार में इस तरह का वायरस के बारे में बातचीत हो रही है तो अभी फिलहाल उसका कोई वायरस का कोई इंपैक्ट अभी नहीं पड़ेगा इंडियन मार्केट पे या फिर दुनिया भर के मार्केट में, अभी फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, सेलर्स इस चीजों का फायदा उठाते हैं और वो अपना माल बेच सकते हैं। वैसी स्थिति में जिनका स्टॉक बाइंग है गाइस, तो मैं आपको फिर से कहता हूं गाइस, कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टॉक के ऊपर में कमेंट्री करूं आपके स्टॉक से रिलेटेड, तो अगर आप किसी स्टॉक में हैं, वहां आपको मदद चाहिए, आप कमेंट करिए, आई विल अवेलेबल फॉर हेल्प यू गाइज। मैं आपको मदद करूंगा, जो भी आपके शेयर्स जो आपने ले रखे उस पर मैं अपनी टिप्पणी जरूर यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो पोजीशंस है उस पर क्या किया जा सकता है। गाइज मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं एक रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं, मैंने सेबी से कोई रजिस्ट्रेशन अभी मेरे को नहीं मिला है। मैं आप लोगों को जो बताता हूं वो एजुकेशन पर्पज से बताता हूं। तो अगर आप एजुकेशनल पर्पज से देख रहे वीडियो को तो ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गाइज तो अपने सलाह ले लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। अभी देखेंगे निफ्टी को, मेरे को लग रहा है बाजार बहुत ज्यादा डाउन साइड में जाने का संभावना है। एसटी करें चार्ट पे सबको लग रहा हो, आपको भी लग रहा है, लेकिन यहां चीजों को एनालाइज अलग तरीके से करेंगे। इस चैनल पे आप आए हो तो चैनल एनालाइज भी तो अलग करेंगे ना। अभी आपको यह देखना है कि जोन के निचले स्तर पर बाजार आया है, और जब भी बाजार जोन के, बैंक निफ्टी का वीडियो बिल्कुल अलग है, उसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो वीडियो जरूर देखिएगा, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं आपको। अब आप देखोगे वापस जोन के निचले स्तर पे आया है, तो जोन के निचले स्तर पे जब भी बाजार आता है तो बाइंग होके ऊपर जाता है, और जब भी ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। तो जोन के निचले स्तर पे तो फिर से ऊपर जा सकता है, संभावना बनी है। लेकिन क्या HMPV वायरस या इस तरह के संभावनाओं के बीच में क्या इसके ऊपर में बैठकर बाजार में सेलिंग हो सकती है कि भाई ये एक इंपैक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर में बैठो, सेल करो, बाजार में एक पैनिक क्रिएट करो। तो सेलर्स को अपना माल बेचना है, शायद उसका वो फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ चार्ट रीडिंग करने वाले, और चार्ट रीडिंग के अंदर में बाजार जो है यहां से यहां का जो एरिया है ये तत्कालिक रूप से 600 से लेके एरिया 660 तक का सपोर्ट का है। तो आपको सपोर्ट सबसे पहले नोट करना है 560 460, ठीक है। 23,560 से लेके 500 का नंबर भी, और 23,460
460, ये दो सपोर्ट नोट कर लीजिए। अगर ये ब्रेक होता है और तेजी से नीचे निकलता है तो फिर 360 और वो भी ब्रेक होता है, फिर यहां से बाजार आपको नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। गाइस क्यों आपको ये सब चीजें समझनी है? क्योंकि अभी स्विंग ट्रेडिंग को अगर आप ध्यान में रखते हो तो इन्हीं कुछ कैंडलों का सपोर्ट यहां पे है, इनका स्टॉप लॉस यहीं कहीं है, तो ये बाजार नीचे आएगा तो ये ऊपर भेज सकते हैं। लेकिन अगर ये इसको भी ब्रेक करके, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 23,360 और 200 का लेवल, 300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर वो बात इन कैंडलों में नहीं, फिर इनके स्टॉप लॉस खतरे में आ जाएंगे, जो कि है 21 नवंबर के आसपास का। तो फिर ऐसी स्थिति में ये यहां इस एरिया सपोर्ट हो जाएगा। अगर ये भी सपोर्ट नहीं करते तो फिर वैसी स्थिति में फिर ये अपने पोजीशन को कवर करेंगे और वैसी स्थिति में वो अपना माल बेचेंगे और फिर और तेजी से मार्केट नीचे लुढ़क सकता है। ये आपको समझना है। तो कल क्या बाजार में गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या संभावना है? तो आपको ये जोन पकड़ के रखना है। जोन के निचले स्तर पे समय बिता के नीचे जाता है तो नीचे जाएगा, जोन के यहीं कहीं रुक के बाजार यहां से सपोर्ट लेता है तो बाजार भाई साहब ऊपर चला जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, आपको चार्ट पकड़ना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, गैप अप हो गैप डाउन हो अपने को कोई लेना देना नहीं। कल भी मैंने आपको ये बोला था कि गैप डाउन होगा या फिर फ्लैट खुलकर बाजार नीचे ही आएगा। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, अभी दो कंडीशंस आ गई हैं, क्योंकि एक बड़ा पैनिक कैंडल भी है बाजार में, एक एचएमपी वायरस का सेंटीमेंट भी घुस गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। और बैंक निफ्टी ऐसे क्रूशियल जगह पे जाके खड़ा हो गया है जहां कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में बैंक निफ्टी में अगर बिकवाली हुई, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी में और पीएसयू बैंक यानी कि सरकारी बैंक ऑलरेडी आज दबाव में, आप देखोगे यहाँ पे एसबीआई कितना बड़े दबाव में, सरकारी बैंक आज भारी दबाव में। तो सरकारी बैंक में भी अगर इसी तरह से गिरावट होती है तो फिर बैंक निफ्टी एकदम से तेज से स्लाइड करेगा, निफ्टी साथ में गिरेगा, क्योंकि ये जो मेजर कंपोनेंट है एचडीएफसी आईसीआईसी ये भी नीचे गिरेंगे। तो ये दूसरे जो निफ्टी में जो दूसरे कंपनियां हैं, रिलायंस, वो भी बैंक के चक्कर में सेंटीमेंट में सबके सब साथ में चलने लगेंगे। तो इसलिए कंपोनेंट पर नजर रखिएगा। फिलहाल जो मैं आपको कह रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं आपको समय लेके अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो गाइस, समझाते तो बहुत सारे लोग हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, लेकिन आप चीजों को अच्छे तरीके से, मैं आपको टाइम लेके इसलिए समझाता हूं कि चार्ट रीडिंग अगर आपने सीख लिया, किसी के पास कॉल टिप करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम खुद ही कर सकते हो। और इस चैनल पे अगर आपने रेगुलर बने हुए हैं ना गाइस, अगर आप बने रहिए, रेगुलर सारे वीडियो देखिए, आप खुद ही चार्ट रीडिंग करके बोलेंगे सर यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से मार्केट नीचे जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बस आपको बढ़ाना है, ट्रस्ट पे आपको पैसा मिलेगा। अब गाइस यहां पे देखोगे तो ये एरिया जैसे ही ब्रेक करता है तो इनका पोजीशन खतरे में होगा, तो फिर यहां कहीं से सपोर्ट मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो ये पोजीशन कवर करेंगे, अपना माल और बेचेंगे, बाजार और नीचे लुढ़कता चला जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको यहां मैंने बता दिया, सपोर्ट बता दिया मैंने आपको 23,600 का नंबर, 23,560, 23,500, 23,460 और 23,360, ये सारे सपोर्ट से इन सभी जगह से बाजार आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा जब भी वहां पे पहुंचेगा। लेकिन अगर बाजार जब भी उस सभी सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रहा होगा तो आपको फिर वेट नहीं करना गाइस, फिर पुट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये गाइस देखो, मैं सारा एनालिसिस आपको अभी मैं कर रहा हूं, ये सब लाइव एनालिसिस मैं अपने क्लास में करता हूं। ये 9:15 से 3:30 तक क्लास चलती है। ये नंबर है गाइस, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत मेरे साथ कर सकते हैं। ऊपर रेसिस्टेंस नोट करिए, 760 द क्रूशियल रेसिस्टेंस फॉर द टुमारो। और कल चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो इसीलिए वहां पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो बाजार को ऊपर नीचे उठापटक हुआ तो आपको निफ्टी में भी उसका असर पड़ेगा। फिर 860 इज द क्रूशियल रेसिस्टेंस, 860 अब ब्रेक करना थोड़ा सा इसके लिए फिर से मुश्किल, लेकिन अगर ब्रेक कर देता है, देखो बाजार है कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जोन के निचले स्तर में यहां से खरीदारी हो सकती है, क्योंकि जब भी नीचे आता है खरीदारी होती है। तो अगर खरीदारी होती है तो 860 ब्रेक करेगा तो 24,000 और फिर 24,200 का रेसिस्टेंस रहेगा गाइस। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। चीजें वगैरह सारा कुछ आपको मैंने इजीली तरीके से समझाने का कोशिश किया। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।